कहा जाता है शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। तो बाप दादा जो कल्याणकारी हैं, दुख हरता सुख करता है, तो वो जब साकार में आकर के हम बच्चों को मुख द्वारा जो वचन बोलते हैं उसी को ही डमरू कहा जाता है। तो बाप आकर के ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के गुहे रहस्य हमारे सामने रखते हैं जिससे कि हम आत्माएं सदा के लिए पावन भी बनते हैं और सर्व खजानों के मालिक बनते हैं। तो बाबा की यही इच्छा है कि मेरे बच्चे इस संसार के अंदर सबसे माला से माल खुशहाल बने, सदा ही भरपूर रहें और भरपूर आत्मा ही सदा खुश रहती है। तो सबसे बड़ी खुशी का खजाना लाने के लिए बाप दादा हमको पवित्रता का खजाना देते हैं, क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। और पवित्रता आती है बाबा की मीठी 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 प्यारी प्यारी याद से। तो जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ विचारों में लाते हैं, उतना ही बुद्धि हमारी बलवान होती है। जैसे शरीर का भोजन शरीर को बलवान बनाता है, ऐसे आत्मा का भोजन है ज्ञान, और ज्ञान ही वास्तव में आत्मा बुद्धि में धारण करती है। और उस बुद्धि बल से, योग बल से, दुआओं के बल से, श्रेष्ठ कर्मों के बल से आत्मा सदा बलवान बन जाती है। तो कहा जाता है जैसी नियत वैसी मुराद। तो बाप ने आकर के हमारी जो वृत्ति है, नियत है, उसको सर्वश्रेष्ठ बनाया है और कहा है कि बच्चे तुम सारे विश्व के सेवाधारी हो। तो सारे विश्व की सेवाधारी ही भविष्य में ताजधारी बनते हैं। तो बाप कहते हैं जितना सेवा का ताज रखोगे, भविष्य में आपके सिर पर रतनजड़ी ताज आएगा। जितना पवित्रता का ताज पहनोगे, तो वहाँ आपके ऊपर लाइट का ताज रहेगा, अर्थात लाइट का ओरा रहेगा। तो जिस ओरे से आपके सारे कर्म सुखमय होते हैं और सारी जीवन सुखमय बन जाती है, क्योंकि पवित्रता से ही सर्व आत्माएं संतुष्ट रहती हैं। तो बाप दादा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे तुम वर्तमान समय सहन शक्ति, निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। तो सहन शक्ति आने से निर्णय शक्ति बढ़ती है और निर्णय शक्ति से कर्मों में श्रेष्ठता, दिव्यता, अलौकिकता, महानता आती है। तो बाप दादा ने हम बच्चों को ये चाबी दी है, गोल्डन चाबी है। बाबा की याद ही छत्र छाया है, जिस छत्र छाया में रहने से माया की छाया कभी पड़ ही नहीं सकती। तभी हम माया जीत, प्रकृति जीत और सर्व आत्माओं के हृदय को जीतने वाले बनते हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को वर्तमान समय बहुत गहरे रहस्य बताए हैं कि बच्चे मैं आया हूँ तुम आत्माओं का परिवर्तन करने के लिए। तुम्हारी चढ़ती कला से ही सर्व आत्माओं का भला हो जाता है। तो कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाणे सर्व का भला। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं बच्चे आप निमित्त हो इस सृष्टि पर स्वर्ग लाने के लिए। तो जितना बाप की शिक्षाओं पर हम अटेंशन दे करके बाबा की दुआओं की छत्र छाया में रहते हैं, उतना ही हमारे कर्म श्रेष्ठ होते हैं और हम नई दुनिया स्वर्ग लाने के लिए निमित्त एक सैंपल बनते हैं। हम सैंपल को देख करके विश्व परिवर्तन होता है। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को बार बार दुआओं की, आशीर्वाद की, प्यार की बरसात करते हैं। उसका मुख्य बाबा हमको बताते हैं बच्चे मन मना भव मध्या जी भव। पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति ओम